welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म का केस, जिसमें हमने कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाना और 150 रूल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आप सबके पॉसिबिलिटी के डाउट्स को कंसिडर करते हुए मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ और ये पूरी कंप्लीटली एंड तक देखिए ताकि आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो जाए। तो आज हम पॉसिबिलिटी का केस को कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज कौन सी होती हैं, ठीक है। फर्स्टली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल विद सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन इन योर ईमेल आईडी एज एंड व्हेन आई अपलोड माय न्यू वीडियो, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स में किस किस टाइप की स्टेटमेंट होती है? ऑल की, सम नॉट की और नो की, ठीक है। अगर स्टेटमेंट है ए आर बी तो ये सीरीज स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट आई बी से ए की तरफ, जैसे कि ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल बी आर ए। तो ये रिवर्स स्टेटमेंट हुई, जो ए से बी की तरफ जा रही है ये सीधी स्टेटमेंट है, और बी से ए की तरफ आ रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रिवर्स स्टेटमेंट है, ओके। अब हम समझते हैं पॉसिबिलिटी के केस। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी होती है? देखो, ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। इट मींस सम बीइंग सम की पॉसिबिलिटी, सम नॉट की पॉसिबिलिटी और नो की पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब हम डायरेक्टली रूल्स समझ लेते हैं। अब हम स्ट्रेट अवे रूल्स को समझ लेते हैं। देखो, अगर स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट है तो हमारी स्टेटमेंट बनती है ऑल ए आर बी, ठीक है। तो उसके लिए ए टू बी कोई भी रिलेशन नहीं होता, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती। पॉसिबिलिटी वाला केस कोई भी एग्जिस्ट नहीं होता ए टू बी। ये डायरेक्टली अगर हम देखें तो कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती, ये अच्छे से याद कर लीजिए। अगर हम इसका रिवर्स देखें तो रिवर्स क्या होता है? बी टू ए, ठीक है। अगर हम ऑल के केस में ए से लेकर बी का रिवर्स देखें तो बी टू ए देखें तो इसके केस में ऑल की और सम नॉट की पॉसिबिलिटी होती है। इसको हम अगर याद करना चाहे तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑल की रिवर्स की और सम नॉट के रिवर्स की पॉसिबिलिटी होती है। कहाँ से? बी टू ए। इट मीन्स ए टू बी के रिवर्स की पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी के जो हमने टाइप समझे थे उसमें से फर्स्ट और थर्ड वाली पॉसिबिलिटी होती है, सम नॉट के रिवर्स की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि ऑल बी बीइंग ए इस पॉसिबिलिटी वाला करेक्ट होगा, और सम, ध्यान से सुनिए कि ए टू बी में, ऑल वाले केस में, ऑल ए टू बी में अगर हम डायरेक्टली जाएंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसका रिवर्स देखेंगे तो इस केस में दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, ऑल का रिवर्स और सम नॉट का रिवर्स। इसका मतलब ऑल बी टू ए पॉसिबल है और सम बी आर नॉट बीइंग ए पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो, सम के केस में क्या होता है? सम ए आर बी, अगर स्टेटमेंट है सम ए आर बी तो उस केस में ए टू बी और उसका रिवर्स में भी ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड, ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबल ये वाली, और सम ए नॉट बीइंग पॉसिबल ये वाली, अगर हम डायरेक्टली देखें तो। अगर हम इसका रिवर्स देखते हैं बी टू ए तो भी इस केस में ऑल एंड सम नॉट रिवर्स की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है, ठीक है। अगर हम बी से ए पर जाएं, ऐसे बी टू ए देखें तो इस केस में ऑल की और सम नॉट के रिवर्स की पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। इन रूल्स को याद कीजिए, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में तो आपको अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सम ए आर बी अगर है तो उस केस में फर्स्ट और थर्ड पॉसिबिलिटीज दोनों ही केस में हो जाती है, डायरेक्टली भी और रिवर्स भी, ठीक है, दोनों ही फॉलो होती हैं। अब देखो, अब है सम नॉट का केस। अगर स्टेटमेंट में सम नॉट हो, इट मींस अगर स्टेटमेंट को, किसी भी दो स्टेटमेंट्स को हम ये क्या समझ रहे हैं, कंबाइन करके, या फिर ओनली स्टेटमेंट में सम नॉट का हो केस, तो ए टू बी के लिए कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? सेकेंड और फोर्थ वाली। इट मीन्स सम वाली और नो वाली, ठीक है। और अगर हम इसका रिवर्स देखें बी टू ए
तो इस केस में ये याद करना बहुत ही बेनिफिशियल है और इजी है कि इस केस में सभी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। रिवर्स के केस में ऑल की भी आ जाती है, सम की भी आ जाती है, सम नॉट की भी आ जाती है और नो की भी आ जाती है। इसमें सभी पॉसिबल है। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमारे में पास कब आती है, जब सम नॉट का स्टेटमेंट आती है तो। ठीक है, ए टू बी यानी कि डायरेक्टली सिर्फ दो ही पॉसिबल है, सम की और नो की। बी टू ए यानी कि अगर हम रिवर्स करें तो सभी रिवर्स पॉसिबल है इसके। ठीक है, ए ऑल, सम, सम नॉट, नो, सभी रिवर्स इसके पॉसिबल हैं। अब देखो स्टेटमेंट है नो की। अगर हमारे पास स्टेटमेंट आती है नो की, नो ए इज बी, नो ए इज बी, अगर कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती। ये भी बहुत इजी है याद करना कि इसके केस में कोई भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती। अगर ए टू बी में नो वाला केस आता है तो भी कोई पॉसिबिलिटी वाला सही नहीं होगा, और अगर इसका रिवर्स आता है नो में तो भी कोई पॉसिबिलिटी वाला आंसर सही नहीं होगा। कोई भी पॉसिबिलिटी में आंसर आए तो आप उसको रॉन्ग कर दोगे। ठीक है, गोल्डन रूल्स ये हैं कि अगर दो स्टेटमेंट्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो सभी टाइप की पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट होंगी। ठीक है, और अगर कंक्लूज़न गलत हो, अगर हमने कोई स्टेटमेंट्स देखी, उनको आपस में एनालाइज किया, उनका कंक्लूज़न इन रियलिटी बेसिकली गलत है, तो उसकी सभी पॉसिबिलिटीज़ सही होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दो गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। ये दो गोल्डन रूल्स है। एक और कन्फ्यूज़न रहती है सम और नो के केस में, तो सम और नो के केस को आज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और इस पर हम नॉर्मल रूल्स ही फॉलो करेंगे जो हमारे रूल्स बनते हैं सम नो के अकॉर्डिंग। जब स्टेटमेंट में सम हो और स्टेटमेंट में नो हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल बनते हैं वही हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स है, एक तो सम से शुरू हो रही है, दूसरी नो से शुरू हो रही है, तो इसमें हम बिल्कुल नॉर्मल ही रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट। पॉसिबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सम ए आर, ये नो है इसलिए नॉट। सी स्टेटमेंट बनेगी क्योंकि यहाँ पर 50-50 है, यहाँ पे 100-100 है। ठीक है, तो ये इसके पास 50 है ए के पास, इसके पास 100 है, तो सम नॉट का स्टेटमेंट बन गई। इसलिए हमारे कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, सम नॉट वाली अगर स्टेटमेंट बनी है सम और नो को मिला के या किसी भी को भी मिला के, यहाँ पे एक ऑल की भी हो सकती है, इन तीनों को मिला के तो आपका सम वाला और नो वाला ए टू बी करेक्ट होगा, ए से बी पे करेक्ट होगा। लेकिन इसका रिवर्स अगर हम देखें तो रिवर्स बी टू ए देखें तो सम, ऑल, नो एंड सम नॉट सभी ठीक होंगे। ठीक है, सभी पॉसिबिलिटीज़ ठीक होंगी। तो आपको ये चीज़ नॉर्मली लेना है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे आज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी तो उस प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व कर रही हूँ और इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसको हम वेन डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, कुछ और कंसेप्ट्स है फ्रेंड्स जो आपको समझने होंगे, जैसे कि डिफरेंट कंसेप्ट्स है सिलॉक्स के। अगर क्वेश्चन में 100% लिखा है, एनी, एवरी, ईच लिखा है, तो वो कौन सी स्टेटमेंट होती है, ऑल वाली स्टेटमेंट ही होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट, एट मोस्ट सम होता है कहीं क्वेश्चन में, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑफन, फ्यू, जहाँ पे कुछ निकलता है उसका मतलब निकलता है कुछ या बहुत कुछ तो आया ना, इट मीन्स सम तो आया ना उसके साथ। मैनी, 0% से अगर कम है ए, फॉर एग्जाम्पल अगर 1% भी है या फिर 99% भी है तो भी ये कौन सा केस है, सम का केस है। ठीक है, सम नोट का केस क्या होगा, सम नोट का केस है अगर सम ए आर हार्डली बी, हार्डली का मतलब वो नहीं है, रेयरली, बिल्कुल नहीं है का निकलता है यहाँ पे, सेल्डम, स्कैर्सली, इसका मतलब वो नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो स्टेटमेंट कौन सी है, सम नॉट की स्टेटमेंट है। और नेवर, नन, कैन नेवर, वहाँ पर अगर लिखा है तो उसका मतलब है नो। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी आज हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। हम स्ट्रेट अवे कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। इसमें पूछा है ऑल कार्स बीइंग वैन इज पॉसिबिलिटी। इट मीन्स हमने किस में रिलेशन चेक करना है, कार्स में और वैन्स में। ठीक है, हमें दो में रिलेशन चेकआउट करना है कि क्या रिलेशन है उनका, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं उसके केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हम टिक कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट में गिवन है ऑल कार्स आर ट्रक, ऑल ट्रक्स आर वैन। ठीक है, तो इसमें ट्रक ट्रक कॉमन है और कार यहाँ पे है और वैन यहाँ पे है। ट्रक ट्रक कॉमन है, इसको हम देखते हैं कि क्या कोई रिलेशन बनता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे है 100, यहाँ पे 50, ऑल के केस में यहाँ पे भी 100 और 50। अगर हम ट्रक को कंबाइन करना चाहें तो क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? यस, इसमें से एक ट्रक के पास 100 है और इन टोटल कंबाइन करने के बाद हमें इसके अंदर 100 से ज़्यादा चाहिए, यानी कि 150 या 200 चाहिए। तो यस, ये कंबाइन हो सकता है क्योंकि इसका टोटल 150 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑल कार्स आर वैन की क्या इक्वेशन बनती है, क्या स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, तो कार के पास है 100 और वैन के पास है 50 और ये एक पॉजिटिव केस है। इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ? ऑल का। देखिए, कार वैन हम ऐसे लिख लेंगे। अगर एग्जाम में लिखना नहीं है तो आप ऐसे माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से कर सकते हो। देखो, कार के पास 100 है और वैन के पास 50। 100 50 वाला हम यहाँ से चेक कर लेंगे कौन सा केस बनता है? ऑल का। ठीक है, तो इसके आगे हम लगा देंगे ऑल कार आर वैन। अब हमने देखा ऑल के केस में स्ट्रेटली डायरेक्टली कोई पॉसिबिलिटी होती है या नहीं, रूल्स में अभी हमने समझा है। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी ऑल ए टू बी के अंदर नहीं होती, लेकिन इसका अगर रिवर्स होगा तो हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज हमने सीखी थी। ठीक है, तो ऑल कार टू वैन अगर कोई भी पॉसिबिलिटी गिवन है सॉल्यूशन में, कंक्लूजन में, तो वो फॉलो नहीं करेगी। तो हम उन सभी को रॉन्ग कर देंगे, चाहे वो ऑल की हो चाहे वो सम की हो। यहाँ पे भी कार एंड वैन दिया हुआ है, इधर भी कार नॉट बीइंग वैन दिया हुआ है, सम नॉट की भी रॉन्ग होगी। ठीक है, और नो कार बीइंग वैन इस पॉसिबिलिटी वाली भी रॉन्ग होगी क्योंकि हम इसको डायरेक्टली देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से रूल याद कीजिए, अब याद भी हो जाएंगे सभी स्टेटमेंट्स देख के। अब यहाँ पे देखो, ऑल वैन बीइंग कार इज पॉसिबिलिटी, तो ये कार और वैन का रिवर्स है। ठीक है, हम वैन से कार की तरफ जा रहे हैं अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर। तो इसका मतलब ऑल के केस में हमने देखा था ऑल वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यस, ये वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये ई वाला पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये रिवर्स है तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं ऑल की, ऑल वाला यस ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है? सम नॉट की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑल होता या सम नॉट होता रिवर्स में तो दोनों ही ठीक होती। इट मीन्स ये ठीक है, तो हमारे ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, इसको हमने टिक कर देना है। ठीक है, तो हम आज का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं पॉसिबिलिटी केस में। देखो, सम सी आर नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। अब हमें इसके अंदर किसके अंदर रिलेशन चेकआउट करना होगा? सी और ए में। देखो, सी कहाँ पे है और ए कहाँ पे है? ए है यहाँ पे और सी है यहाँ पे। इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस है, बी। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे है 50 और 50, क्योंकि सम के केस में 50-50 आता है, ऑल के केस में 100-50 आता है। यस, तो हम देखते हैं बी के पास, एक के पास है 100 और इनका टोटल करें तो 150 आता है। तो यस, इनका रिलेशन बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे है सम ए आर 50 और सी के पास भी 50 है। इट मीन्स 50-50 अगर हम देखें तो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होता है इस केस में? देखो, ए के पास 50 है, ऐसे लिख दिया, और सी के पास है 50, ऐसे लिख दिया। 50-50 के केस में हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कौन सा रिलेशन होता है? सम वाला। ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसे बन गया? सम ए आर सी। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। हमें याद होगा कि सम के केस में कौन सी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है? सिर्फ दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, रिवर्स भी और स्ट्रेट भी। अगर हम ए से सी पे जाए तब भी, और अगर हम सी से ए पे आए तब भी। कौन सी वाली? सम नॉट की और ऑल की। ठीक है, ऑल की और सम नॉट की। अब देखो, इस केस में यहाँ पे गिवन है सम सी आर नॉट, इट मीन्स नॉट है, और ये रिवर्स गिवन है ना, उल्टा गिवन है। सम सी नॉट बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी। इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट होता है तब भी ये करेक्ट था, इस केस में ये रिवर्स है, अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। इस केस में अगर ऑल भी होता, स्ट्रेटली, डायरेक्टली या रिवर्स, तो भी वो करेक्ट होता। इसलिए ये वाला कंक्लूजन हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है सम नॉट। ठीक है,
तो ये है सम नॉट की पॉसिबिलिटी, जो कि सम के केस में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे कि यस ये फॉलो कर रही है। अब हम देखते हैं सेकंड बी, सम बी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी। अब हम देखते हैं डी कहाँ पे है, ये रहा, और बी कहाँ है, ये रहा। इनमें तो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन हुई की गई है हमें सम डी आर बी की, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें 50-50 आ रहा है, इट मीन ये सम की रिलेशन है। तो सम के केस में हमने समझा था कि ऑल वाली सभी और सम नॉट वाली इक्वेशंस करेक्ट होती हैं, रिवर्स में भी और डायरेक्टली भी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सम वाला स्टेट कंक्लूजन गिवन है, तो ये फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है सम सी बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी। अब सी हम चेक करते हैं कहाँ है, ये रहा, और डी यहाँ पे है, और इन दोनों के पास कॉमन है बी, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे अब हम, ऑल बी आर सी, ऑल के केस में 150 और सम के केस में 50-50, ठीक है। तो क्या ये कंबाइन हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। ऑल बी के पास 100 है, इसके पास 50, दोनों को कंबाइन कर दिया, हो गए। अब हम देखते हैं ये क्या बन रहा है, सी के ऊपर आ रहा है 50 और डी के ऊपर आ रहा है 50, ठीक है। अगर हम रिलेशन चेक करें तो 50-50 वाली कौन सी रिलेशन होती है, सम वाली, और सम के केस में कौन से पॉसिबल होते हैं, ऑल वाले और सम नॉट वाले। तो ये एक हमें पॉसिबिलिटी कौन सी गिवन है हमारे कंक्लूजन में, सम वाली, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंक्लूजन से डायरेक्टली देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर बनाना है। ऑल पेपर बीइंग कलर इज पॉसिबिलिटी, ऑल पेपर। अब पॉसिबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी करेक्ट है या नहीं, ठीक है। पेपर कहाँ पे है, यहाँ पे, और कलर है यहाँ पे, ठीक है। पेपर के साथ अगर हम देखें तो बुक है, और पेपर यहाँ पे भी है, इसके साथ पेन है। तो देखते हैं कहाँ से ये क्लू जुड़ता है। यहाँ पर बुक के साथ इरेजर है, तो हमारा ये वाला चलता है, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली 3 स्टेटमेंट्स को मर्ज करना होगा। पेपर आर बुक, सम पेपर आर बुक, कुछ पेपर्स बुक हैं, तो बुक को पहले बुक के साथ मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे 50 है, 50 है, 50 है, सॉरी 100 है, 50 है, ठीक है। क्या बुक हो सकते हैं मर्ज, यस हो सकते हैं, 150 आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं पेपर और बुक तो हो गया यहाँ पर, बुक और बुक। अब इरेजर और ये वाला देखते हैं, नो के साथ 100 है और इसके साथ भी 100 है। इरेजर और इरेजर हो सकते हैं मर्ज, यस हो सकते हैं। अब मर्ज तो हो गए, अब इनकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पेपर के पास 50 है और कलर के पास 100 है। इसका मतलब, और ये स्टेटमेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बनी है। अगर एक भी नेगेटिव है तो हमारा स्टेटमेंट कैसी बननी चाहिए, नेगेटिव ही बननी चाहिए। तो ये सम पेपर आर नॉट कलर वाली स्टेटमेंट बनी। अब सम नॉट के केस में हमने समझा था कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है डायरेक्टली, क्योंकि ये पेपर से कलर पे ही जा रहा है, ए टू बी ही जा रहा है। अगर ऐसे ही जा रहा है तो हमारी पॉसिबिलिटी सम वाली और नो वाली होती है, इट मीन्स ये ऑल वाली है, तो इसके लिए ये वाली रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब यही पे बच्चों को कन्फ्यूज़न थी, पहले मैंने कोई गोल्डन रूल बताया था लेकिन वो वाला अब नहीं है, तो आप यही कंसेप्ट प्लीज़ करेक्ट कीजिए और इसी को फॉलो कीजिए। इसको वेन डायग्राम से भी करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसको समझते हैं, इसका प्रूफ लेते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम से हम 150 रूल ही यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और आप सिलोजिज्म्स के मास्टर बन जाएंगे। तो देखते हैं, सम पेपर आर बुक, कुछ पेपर्स बुक्स हैं, ठीक है। और बुक से रिलेटेड एक और है आपके पास, ऑल बुक्स आर इरेजर, जितनी भी बुक्स हैं सभी की सभी बुक्स इरेजर हैं, इट मीन्स सभी की सभी बुक्स क्या है, इरेजर हैं, ठीक है। और नो इरेजर इज कलर, एक भी इरेजर कलर नहीं होगी। ये आपका बेसिक डायग्राम बना। सिलॉक्स में क्या करते हैं हम, 2 टाइप के डायग्राम समझते हैं। बेसिक डायग्राम तो ये बन गया, लेकिन अगर इसका कंक्लूजन देखें, ऑल पेपर बीइंग कलर इज पॉसिबिलिटी, सभी पेपर कलर पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं जा रहा, ये सभी एक ही डायग्राम में है। दूसरा, अगर मैं ये सभी पेपर्स को
ऑल पेपर्स को अगर मैं कलर्स कर दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि पेपर्स के साथ बी है थोड़ा सा, और सभी का पूरा बी ई है, ठीक है। तो ऑल पेपर अगर सी बनेगा, ऑल पेपर कलर्स बनेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी नो इरेजर इस कलर वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो इसलिए ये आपकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता कलर से, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अगर इसकी जगह क्वेश्चन में आता कि ऑल कलर बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता था, इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसका रिवर्स देखते, कलर से पेपर पे जाते, रिवर्स में सभी टाइप की पॉसिबिलिटी पॉसिबल होती है। तो क्या अगर हम सी से ऐसे जाते, ऑल कलर्स बीइंग पेपर इज पॉसिबिलिटी करते, तो क्या ये कलर्स अगर ये यहाँ पे आ जाता, कहीं पे यहाँ पे कलर्स आ जाता है यहाँ की जगह, ठीक है, तो भी हमारा सारा कुछ हो रहा है नो इरेजर इज कलर, कोई भी इरेजर यहाँ पर कलर नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एग्जिस्ट करती अगर इसका रिवर्स होता, तो कलर्स यहाँ होता और पेपर्स यहाँ होता, तब उस केस में ये एग्जिस्ट करती। लेकिन अभी ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये हमने वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे है ऑल मिनिस्टर्स आर डीन। अच्छा, मिनिस्टर डीन्स इन सब में रिलेशन है, हम देखते हैं सीधा कंक्लूजन। नो प्रिंसिपल इज मिनिस्टर, यहाँ पे गिवन है कि कोई भी प्रिंसिपल मिनिस्टर नहीं है, ये डायरेक्ट है, इसमें पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं है, तो इसको नॉर्मली सॉल्व करना देखेंगे। नो प्रिंसिपल इज अ मिनिस्टर, नो के ऊपर आया 100 और मिनिस्टर के ऊपर भी आएगा 100। अब देखो प्रिंसिपल यहाँ पे है और मिनिस्टर यहाँ पे है, ठीक है। अब इनको कंबाइन करने के लिए हमें सभी स्टेटमेंट्स को मर्ज करना होगा, तो हमने देख लिया सबको मर्ज करके कि इनके पास ऑल वाले केस में 150 आता है, ठीक है, ऑल है और ये सम है। अब ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक पे ऑल है और दूसरा सम है, तो इट मीन्स पॉजिटिव से अगर हम देखें तो पॉजिटिव सॉल्यूशन ही आता है, लेकिन ये कंक्लूजन जो है वो है नेगेटिव, इसलिए हमारा ये डायरेक्टली रॉन्ग हो गया, हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी वाला केस। ऑल हेड्स आर बीइंग मिनिस्टर इज पॉसिबिलिटी। हेड्स और मिनिस्टर्स में देखना है हमें पॉसिबिलिटी, इसके बीच में डीन कॉमन है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर 50 है, इस वाले डीन के पास भी 50 है, तो इट मीन्स ये मर्ज नहीं हो सकते, किसी एक के पास 100 होना ज़रूरी है और इनको कंबाइन करके 100 से ज़्यादा होना चाहिए, इनका टोटल 150 या 200 होना चाहिए, ये तो सिर्फ 100 हो रहा है, तो ये नो रिलेशन है, यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है इस स्टेटमेंट में आपस में, ठीक है। तो 150 और 200 से ज़्यादा होना चाहिए थे इनका टोटल, इनके केस में टोटल सिर्फ 100 ही है, तो इनके केस में कोई रिलेशन नहीं है। जो हमने गोल्डन रूल पढ़े थे याद रहे, उनके अकॉर्डिंग इफ़ देयर इज़ नो रिलेशन इन स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा तो ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, सभी तरीके की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये हमने बिना कुछ और चेक करे करेक्ट कर देना है आंसर कि पॉसिबिलिटी वाला फॉलो करेगा। इसकी जगह अगर ऑल की जगह सम होता, सम नोट होता या नो होता, तब भी सभी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होती और हमारा आंसर ठीक होता। सम इरेजर आर बुक, कुछ इरेजर बुक है, इरेजर है यहाँ पर और बुक है यहाँ पर, ओके, ये एक ही स्टेटमेंट में मिल गया हमें, सम इरेजर आर बुक। एक बात और यहाँ पे प्लीज नोट कर लीजिए कि अगर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आया था, अगर ये आया था ऑल बुक आर इरेजर, एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन में आ जाता, तो रिपीट वाला कभी भी सही नहीं होता। यहाँ पे आपके मैं सभी डाउट्स क्लियर करना चाह रही हूँ। तो रिपीट स्टेटमेंट अगर एग्जैक्टली सेम कंक्लूजन में आ जाती तो वो गलत होती, ठीक है। तो ये प्लीज़ नोट कर लीजिए, एक वीडियो में मैंने रॉन्गली बता दिया था आपको, तो ये बिल्कुल सही कंसेप्ट है कि रिपीट स्टेटमेंट कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं होती। अगर कंक्लूजन में होता ऑल बुक आर इरेजर, तो वो गलत होता क्योंकि ये इनवैलिड है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, सम इरेजर आर बुक, इरेजर आर बुक। अब इरेजर से बुक पे जाना है और इसके पास है 100 और इसके पास है 50, ठीक है। इरेजर 50 में से 50 दे सकता है, यस दे सकता है। बुक 100 में से 50 स्पेंड कर सकता है, यस कर सकता है। इट मीन्स आपका सेकंड फॉलो हो गया, ठीक है। सम पेन आर कलर, कुछ पेन कलर है, पेन है यहाँ पर और कलर है यहाँ पे, इसके साथ पेपर है और
पेपर के साथ बुक और फिर इरेजर फिर कलर, यानी कि ये 4 स्टेटमेंट्स को हमें समझना होगा। तो पहले पेपर पेपर को कंबाइन करके देखते हैं। यहाँ पर है 50, यहाँ पे है 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, सम सम है, इसलिए क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? ये 2 स्टेटमेंट ही कंबाइन नहीं हो रही, क्योंकि हमें टोटल 150 चाहिए या 200 चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इतना समझ में आ रहा है? अब फोर्थ देखते हैं, सम पेपर बिंग कलर इज पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी का केस आ गया, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम स्टेटमेंट बनाएंगे। सम पेपर बिंग कलर इज पॉसिबिलिटी। पेपर कहाँ पे है? ये रहा, कलर है यहाँ पे, ठीक है। और इनको फिर से कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। ये वही वाला है, सम पेपर बिंग पॉसिबिलिटी। तो पेपर के साथ बुक है, बुक बुक कंबाइन हो रहे हैं, ये क्योंकि इसके पास 150 है, ठीक है, तो ये कंबाइन हो गए। तो अब देखते हैं कि सम पेपर और यहाँ पे है कलर के पास 100, पेपर और 100 का स्टेटमेंट कैसे बनेगी? 50 है पेपर के पास, इसलिए सम पेपर आर नॉट कलर, क्योंकि कलर के पास 100 है, ठीक है। अब बताइए इसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं? पेपर से कलर की तरफ जाना है, ए टू बी जाना है, सिर्फ सम वाली और नो वाली करेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, क्योंकि सम पेपर बीइंग कलर इज पॉसिबिलिटी पूछा है, तो यस आपका ये फॉलो कर रहा है। इसको व्हेन से अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए, सम पेपर आर बुक, कुछ पेपर बुक है, ऑल बुक आर इरेजर, सभी बुक्स इरेजर है, और फिर पूछा है नो इरेजर इज कलर, कोई भी इरेजर कलर नहीं है। ये है आपका बेसिक डायग्राम। पॉसिबिलिटी का है सम पेपर बीइंग कलर, कुछ पेपर, सम पेपर बीइंग कलर इज पॉसिबिलिटी। अगर ये यहाँ ना होके ये यहाँ पे होता, सी कहाँ आता, कॉपी कलर कहाँ आता, सिर्फ यहाँ पे अगर कलर होता तो भी आपका स्टेटमेंट नंबर 2 फॉलो कर रही है या नहीं। नो इरेजर इज कलर, अभी आप इसको ओमिट कर दीजिए, इसको भूल जाइए। ये पॉसिबिलिटी का डायग्राम बनाया है, तो कोई भी इरेजर कलर नहीं है इस टाइम भी, तो ये भी पॉसिबल है ना 150 रूल से भी, और आपके वेन डायग्राम से भी आपका ये पॉसिबल हो रहा है। तो हमें ये प्रूफ मिल गया। अगर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें 150 रूल से भी आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। ये आपको मैं बेसिक नॉलेज के लिए, समझने के लिए आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो इसमें आपके पास आंसर आ गया, 2nd and 4th फॉलोस भी आपका आंसर हुआ इस अकॉर्डिंग। सम गर्ल्स आर मैरिड, यहाँ पे पूछा है सम गर्ल्स आर मैरिड, ठीक है, गर्ल्स है यहाँ पर, मैरिड है यहाँ पर, ये वाला 2 इक्वेशंस है यहाँ पे। फिर गर्ल्स एंड मैरिड की एडुकेशन हम यहाँ पर कॉमन है, सम में 50-50 आता है, एडुकेशन में ऑल में आता है 150। क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? यस, क्योंकि 150 आ रहा है, हमें या तो 150 चाहिए या तो 200 चाहिए इनका टोटल, तो यस कंबाइन हो रहा है। सम गर्ल, कुछ गर्ल यानी कि 50 में से 50 स्पेंड कर सकती है, मैरिड भी 50 में से 50 स्पेंड कर सकते हैं, तो यस आपका ये फॉलो हो गया। पॉसिबिलिटी देखते हैं, ऑल बॉयज बीइंग मैरिड इज पॉसिबिलिटी। बॉयज कहाँ पे है? ये रहे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट बनाते हैं। बॉयज ये रहे, मैरिड ये रहे, गर्ल एडुकेशन, इनको हमें कंबाइन करना है। 100 सम सम का हो गया। क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? यस, क्योंकि टोटल 150 है। एडुकेशन कंबाइन हो सकता है, यस। अब देखते हैं, बॉयज के पास है नो 100। अब ये देखिए, ये नेगेटिव स्टेटमेंट से मिलकर बना है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव होगी। तो स्टेटमेंट नेगेटिव कौन सी हो सकती है? 50 और 100 को मिलाकर सम नॉट की। सम मैरिड के पास 50 है, तो यहाँ पर मैरिड आ जाएगा। आर नॉट बॉयज, बॉयज के पास 100 है, यहाँ पर सिर्फ 50 है। अब सम नॉट के केस में ये आपकी स्टेटमेंट बन गई। आपके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी? सिर्फ सम की और नो की, अगर हम मैरिड से बॉय की तरफ जाते तो। लेकिन यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? बॉय से मैरिड की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें सम की, ऑल की, नो की, सम नॉट की सभी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करेंगे 150 रूल से। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? ये वाली पॉसिबिलिटी
करेक्ट हो गई, क्योंकि हम इसमें बॉय से मैरिड की तरफ जा रहा है हमारा कंक्लूजन। मैरिड बॉय यहाँ होता अगर, तो ये गलत होता। इसका मतलब आपका फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। अब देखते हैं थर्ड। सम बॉयज आर मैरिड, कुछ बॉयज, सम बॉयज आर मैरिड। इनको देख लेते हैं। यहाँ पे गर्ल्स कॉमन है, देख लेते हैं। 100, 100, 50, 50, ऑल का पास 100, 50, ठीक है। सम बॉयज आर मैरिड, कुछ बॉयज मैरिड है। इट मीन्स गर्ल्स गर्ल्स कंबाइन हो सकते हैं, एडुकेटेड एडुकेटेड कंबाइन हो सकते हैं। बॉयज के पास है 100, क्या 100 में से 50 दे सकते हैं? यहाँ पे अभी आप रुक जाइए, इसके लिए आप ये देखिए कि ये फॉलो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट है नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव पर अगर एक भी स्टेटमेंट आ गई तो आपका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या ये फॉलो होगा? नहीं होगा। अभी ये डाउट की कंडीशन में चला गया, तो ये गलत है आपका अकॉर्डिंग टू दिस। सम बॉयज आर नॉट मैरिड, कुछ बॉयज मैरिड नहीं है। अब हमें अभी समझा कि ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। बॉयज के पास 100 है, 100 में से 50 स्पेंड कर देगा, नो प्रॉब्लम। नॉट मैरिड मतलब 100, मैरिड के पास 100 होने चाहिए, मैरिड के पास ओनली 50 है, 50 में से 100 स्पेंड कर सकता है? नहीं। इसका मतलब ये आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या आपका बना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे बना कि बॉयज और मैरिड दोनों आपके सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके सेम है, ठीक है। दोनों कंक्लूजन गलत है, ये भी समझ में आ गया। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सारी कंडीशंस किसकी फॉलो हो रही हैं यहाँ पर? आइदर की। तो ईदर का केस बन गया यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड ईदर थर्ड, फोर्थ फॉलोज हो गया यहाँ पे आंसर। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, इधर थर्ड और फोर्थ फॉलोज। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग सी आंसर है ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही आपके सही हैं। सम पर्ल्स आर डायमंड, कुछ पर्ल्स डायमंड है। हमें रिलेशन बनाना है पर्ल्स में और डायमंड में। यहाँ पर 50 है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी सम का केस है 50। क्या ये हो सकते हैं कंबाइन? नहीं। इट मीन्स ये कंक्लूजन क्या हुआ? रॉन्ग हो गया, क्योंकि कंबाइन होने के लिए 150 या 200 इनका टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया ना यहाँ पर, पर्ल और डायमंड का कोई भी कंक्लूजन, इसलिए ये पॉसिबिलिटी का केस भी नहीं था। सम पर्ल कैन बी डायमंड, कैन बी पूछा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी भी कंक्लूजन में कैन बी हो तो वो किसका केस होता है? पॉसिबिलिटी का। इट मीन्स यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट बनाने से पहले फ्रेंड्स एक बात बता दो, स्टेटमेंट चाहे बने चाहे ना बने, इसका कंक्लूजन रॉन्ग है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? करेक्ट होगी, इसलिए ये फॉलो कर गया। ऑल स्टोन बीइंग सिल्वर इज पॉसिबिलिटी, सभी स्टोन सिल्वर है और ये पॉसिबिलिटी है। ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डायमंड डायमंड और गोल्ड गोल्ड कॉमन है, इनको आपको कंबाइन करना होगा, तो देखते हैं। ऑल स्टोन बीइंग सिल्वर इज पॉसिबिलिटी, डायमंड को कंबाइन करते हैं तो ये तो कंबाइन हो गया, गोल्ड को कंबाइन करते हैं तो यस ये भी कंबाइन हो गया। अब इसके स्टेटमेंट देखते हैं। डायमंड के पास है 50 और गोल्ड के पास है 50। इट मीन्स ये कौन सा केस बना 50-50 के साथ? सम का केस बना। सम डायमंड्स, इसको कैसे भी लिख सकते हो, है ना, आगे इसको चाहे डायमंड्स को यहाँ लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, क्योंकि दोनों के पास 50 है, इसके बाद भी 50 है। हमने 50 और 50 वाले रूल में समझा था, सम के रूल में समझा था कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं? ऑल की एंड सम नॉट की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट होती हैं, चाहे ये ऑल रिवर्स हो या जो भी हो। तो इट मीन्स ये वाला आपका फॉलो कर रहा है एज पर आवर रूल्स। तो आपके कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं? सेकंड एंड थर्ड। सम ब्लैक बीइंग इंटेलिजेंट इज पॉसिबिलिटी, ब्लैक कहाँ पर है? पॉसिबिलिटी का केस है। स्टेटमेंट बना लेते हैं। ब्लैक है यहाँ पर और इंटेलिजेंट है यहाँ पर। यहाँ पे गर्ल गर्ल कॉमन है, तो लीजिए क्या ये हो सकते हैं मर्ज? यस। यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 100। 100 और 100 के साथ अगर हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट बनती है?
100 एंड 100 वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है? नो की। हमने समझा अगर नो हो, नो वाला हो अगर स्टेटमेंट, तो उसका कोई भी पॉसिबिलिटी गलत होती है। ठीक है, सभी टाइप की पॉसिबिलिटीज, ऑल, सम नॉट, नो, सभी टाइप की पॉसिबिलिटीज रॉन्ग होती है। इट मीन्स यहाँ पे ये तो हमने डायरेक्टली रॉन्ग ही बता दिया। सम इंटेलिजेंट इज गुड, इंटेलिजेंट है यहाँ पर और गुड है यहाँ पे भी इंटेलिजेंट है, यानी कि बैड बैड यहाँ पे कॉमन चाहिए ना, इसलिए ये वाली दो स्टेटमेंट्स होंगी। ऑल के साथ 100 50, सम के साथ 50 50। ठीक है, क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये आपका नॉर्मल केस है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, कंबाइन ही नहीं हो सकते। सम गर्ल आर बैड, कुछ गर्ल्स बैड है, गर्ल है यहाँ पे भी और बैड है यहाँ पे। इट मीन्स ये वाली दो स्टेटमेंट देखते हैं, क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? ऑल है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, यस कंबाइन तो हो सकते हैं। क्या बैड अब कंबाइन हो गए, तो क्या बैड के पास 50 है वो 50 दे देगा? यस दे देगा। क्या गर्ल के पास 50 है 50 दे देगी? यस, तो ये आपकी फॉलो हो गई। ऑल गर्ल्स आर गुड, गर्ल्स है यहाँ पर और गुड है यहाँ पे। ये वाला दो स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट होंगी। बैड बैड क्या कंबाइन हो सकते हैं? कंबाइन ही नहीं हो सकते, रिलेशन ही नहीं है इनमें, तो ये रॉन्ग हो गया कंक्लूजन। इट मीन्स आपका यहाँ पर आंसर क्या हुआ? ओनली थर्ड। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ओनली थर्ड फॉलोस। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन बिना पॉसिबिलिटी का है, ये आप अपने आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, पॉज करके सॉल्व करके देखिए। आंसर ये होना चाहिए, ऑल इंटरेस्ट बीइंग अमाउंट इज पॉसिबिलिटी। इंटरेस्ट और अमाउंट में पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो देखते हैं यहाँ पर है 100 50, सम के केस में 50 50। क्या प्रिंसिपल और प्रिंसिपल कंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इट मीन्स इनके बीच में क्या है? रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कंबाइन नहीं हो सकते। टोटल हमें 150 या 200 चाहिए, तो ये सिर्फ 100 है, तो इसकी सभी पॉसिबिलिटीज करेक्ट होंगी, इसलिए ये करेक्ट है। सम इंटरेस्ट आर डेफिनेटली नॉट प्रिंसिपल। अब डेफिनेटली नॉट का मतलब तो नॉट ही होता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में देखना है, यहाँ पे है इंटरेस्ट और यहाँ पे है प्रिंसिपल। तो क्या एक ही स्टेटमेंट में है, क्या प्रिंसिपल 50 में से 100 दे सकता है? नॉट का केस है ना, इसलिए नहीं दे सकता। क्या इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन प्रिंसिपल तो नहीं दे सकता है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोस। तो देखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस। ऑल प्लेसेस बीइंग हट इज पॉसिबिलिटी। प्लेसेस है यहाँ पर और हट है यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए स्टेटमेंट बनानी होगी 50 50, नो के लिए 100 100। ठीक है, क्या मेंशन और मेंशन कंबाइन हो सकते हैं? यस, टोटल 150 है, तो कंबाइन तो हो गए यहाँ पर। अब देखते हैं, इसके पास है 50 और इसके पास है 100, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। इट मीन्स सम नॉट वाली बनेगी। सम हट्स, क्योंकि हट के पास 50 है इसलिए, नॉट पैलेस, इसके पास 100 है इसलिए यहाँ पे नॉट लग गया। अब सम नॉट के केस में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी? हट से लेकर प्लेस पे, यहाँ पे सिर्फ सम की और नो की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके रिवर्स में यहाँ पे प्लेसेस से पूछा है ना, प्लेसेस से हट पर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? सभी पॉसिबिलिटी है, ऑल की भी, सम की भी। यहाँ पे मैं सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ फ्रेंड्स आपके, सम नॉट की भी और नो की भी। तो यहाँ पे तो प्लेसेस से हट पे जा रहे हैं, प्लेसेस से हट पे जा रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट है। ऑल हट आर प्लेसेस, यहाँ पे पूछा है हट और प्लेसेस में ऑल है, इसका मतलब 100 50। क्या 50 में से कोई 100 स्पेंड कर सकता है? नहीं, इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। तो आपका कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे ठीक है? ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस। ठीक है, थर्ड आंसर हो गया यहाँ पर। यहाँ पे देखते हैं, ऑल बाइसाइकिल बीइंग ट्रक इज पॉसिबिलिटी। सभी बाइसाइकिल ट्रक हैं, ये पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो बाइसाइकिल यहाँ पर है, ट्रक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है 100 50, यहाँ पे है 50 50। ठीक है, क्या ये कार्स और कार्स कंबाइन हो सकते हैं? कंबाइन नहीं हो सकते, इसलिए
इनमें कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, हमने गोल्डन रूल में समझा था, तो पॉसिबिलिटी सभी करेक्ट होती है। सम कार आर नॉट क्रेन्स, कार्स यहाँ पे है, क्रेन्स यहाँ पे है, ट्रक है 100 और 100। क्या ये ट्रक कंबाइन हो सकते हैं? यस, इनका टोटल 150 है। ठीक है, तो सम कार इट मीन्स 50 में से 50 दे सकता है कार, क्योंकि सम है ना, और नॉट के साथ 100 है, तो यस ये तो दे सकता है। क्या क्रेन 100 में से 100 दे सकता है? यस, तो आपका ये सेकंड भी फॉलो हो गया, तो इट मीन्स ये बोथ फॉलो कर रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो आपका फोर्थ आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग। सम ट्रीज आर लीव्स, नो ट्रीज आर फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप खुद ही करेंगे, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। इसको चेक कर लो, पॉज करो वीडियो यहाँ पर और देखो कौन सा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हम देखें ट्रीज और लीव्स, ट्रीज यहाँ पे है और लीव्स यहाँ पे है, यहाँ पे इसको भी कंबाइन करना होगा और इसको भी, फ्लावर्स के लिए, तो एक नेगेटिव यहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाकर कौन सी स्टेटमेंट बनती थी? हमेशा नेगेटिव बननी चाहिए, तो ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप खुद ही देख लीजिए, ये भी आपका रॉन्ग ही होगा। 14 देख लेते हैं। ऑल सीक्रेट बिंग कोड इज पॉसिबिलिटी। सीक्रेट्स कहाँ है? यहाँ पे। कोड कहाँ पे है? यहाँ पे। इट मीन्स एक ही में है। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमें पूछ रहा है ऑल सीक्रेट्स बिंग कोड इज पॉसिबिलिटी। यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 50, क्या ये पॉसिबल है? इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका कंक्लूजन रॉन्ग है। हमने गोल्डन रूल में क्या समझा था? अगर कंक्लूजन फॉल्स है तो उसकी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। कंक्लूजन यहाँ पर रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं दे सकता, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी करेक्ट है, तो इट मीन्स ये आपका करेक्ट हो गया। एटलीस्ट, अब इसको फिर से छोड़ दो, सम से स्टार्ट करो। एटलीस्ट सम पजल्स आर कोड, पजल्स हैं यहाँ पे, क्या सीक्रेट आपके कंबाइन हो सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों एक इनका टोटल 150 है। सम पजल्स, पजल्स 50 में से 50 दे सकता है, कोड 50 में से 50 दे सकता है, इट मीन्स ये भी आपका करेक्ट है। एटलीस्ट सम कप आर विंस, कप्स और विंस, सम का केस है, कप है यहाँ पर और विंस है यहाँ पर। ट्रॉफीज कंबाइन हो सकती है, यहाँ पे है 50 50, सम है 50 50, कंबाइन हो सकती है ट्रॉफीज? नहीं हो सकती, इट मीन्स ये नॉर्मल केस है, तो यहाँ पर ये गलत है। ऑल प्राइजेस बिंग ट्रॉफी इज पॉसिबिलिटी। प्राइजेस कहाँ पे है? ये रहा। ट्रॉफीज कहाँ पे है? ये रहा। इनको अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि ऑल, अगर हम देखें कि ये एक सम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इन दोनों का स्टेटमेंट कौन सी बननी चाहिए थी? इनकी स्टेटमेंट नेगेटिव बननी चाहिए थी, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी तो करेक्ट होनी चाहिए। एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या ये मर्ज हो सकते हैं? यस, मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी? सम ट्रॉफीज आर नॉट प्राइजेस, यही स्टेटमेंट बनेगी ना। तो इट मीन्स क्योंकि इसके पास 50 है और इसके पास 100 है। सम नॉट के केस में हमने समझा था कि अगर हम पीछे से रिवर्स देखें तो सभी पॉसिबिलिटीज करेक्ट होती हैं। ऑल है तो इट मीन्स ये भी करेक्ट है, सम होता, नो होता या सम नॉट होता तो भी वो करेक्ट होता, तो इट मीन्स आपका ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइजेस से ट्रॉफी की तरह आ रहा है, प्राइस से बी टू ए आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। ओनली सेकंड फॉलोज है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम स्टार आर मून, यहाँ पे एटलीस्ट है, इट मीन्स ये सम का ही केस है, इसको छोड़ दीजिए। प्लैनेट्स में देखना है, प्लैनेट्स है यहाँ पर और स्टार्स है यहाँ पे, क्या ये मून कंबाइन हो सकता है? यस, हो सकता है। इसको बिना देखे भी कर सकते हो आप, अगर प्रैक्टिस हो गई है आपको तो बिना देखे भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है 100 और 50 कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, कंबाइन तो हो गया। अब क्या स्टार 50 में से 50 दे देगा? सम का केस है ना, दे देगा। प्लैनेट्स 50 में से 50 दे देगा, ये फॉलो हो गया। नो मून इज यूनिवर्स, मून कहाँ पे है? ये रहा। यूनिवर्स है, ये रहा। क्या ये हो सकता है कंबाइन? हमें पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव बन सकता है, यस। और ये कंबाइन भी हो रहा है। क्या 100 में से मून 100 दे देगा? यस। यूनिवर्स के पास भी 100 है, 100 दे देगा, इट मीन्स ये भी आपका फॉलो हो गया। तो बहुत फॉलो हो रहे हैं।
इट मीन्स आपके ये बहुत फॉलोज हो रहे हैं। इसके फ्रेंड्स आप जितने हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए पॉसिबिलिटी केस के, और कोई भी डाउट है तो मैं यहाँ पर हूँ। इस पूरा वीक आप में से जितने मर्जी डाउट पूछिए, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। आप मुझसे डाउट फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। इसको देखकर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे बुक ग्रुप से मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप से। Thank you. Here on the subscribe button, and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos. You can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.